नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग सकुशल होंगे, ठीक होंगे, आपका दशहरा भी अच्छा मना होगा। दोस्तों, आज का जो हमारा ये लेक्चर है, जो वीडियो है, ये एक्चुअली में जो भरण पोषण के आदेश कोर्ट जारी करती है, इन आदेशों के संबंध में है। अक्सर ये देखने को मिला है कि भरण पोषण के मामलों में अदालतें जो होती हैं, वो खासकर जो कुटुंब न्यायालय होता है, निचली अदालत, वहाँ पर एक परंपरा चल रही है कि हम कितने भी सबूत दे दें, वो मनमर्जी आदेश करती हैं और उसके बाद फिर मजबूरी में हमको हाई कोर्ट जाना पड़ता है और कई बार कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी चले जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है एक्चुअली में, तो मैं इसकी रियलिटी बताऊंगा तो आपको बड़ी हैरानी होगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि जो जुडिशरी है, ये एक्चुअली में न्याय देने की संस्था मुझे तो कभी लगी नहीं। इसको देख के जो मेरा एनालिसिस है वो ये कहता है कि ये एक व्यापार है, बिजनेस है। कोई व्यक्ति हाई कोर्ट तभी जाएगा जब आप मनगढ़ंत आदेश जारी करेंगे। इन जनरली तो अगर कोई जजमेंट से सेटिस्फाई ना हो, चाहे कोई सा भी मैटर हो, क्रिमिनल मैटर है, सिविल मैटर है, फैमिली मैटर है, लेबर का मैटर है, ट्रिब्यूनल का मैटर है, कोई सा ही मैटर है, अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो सीधी सी बात है, वो ऊपर हाई कोर्ट में जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर निचली अदालत ने पूरा एप्लीकेशन ऑफ माइंड, हर डॉक्यूमेंट को देखकर पूरी निष्ठा के साथ अगर निचली अदालत के जज ने जजमेंट दिया है, तो हाई कोर्ट में वो मामला फिर ज़्यादा टिक नहीं पाता है। हाई कोर्ट आदेश कर देती है कि निचली अदालत ने बिल्कुल सही जजमेंट दिया है और फिर आगे भी मामला बढ़ नहीं पाता है। लेकिन फिलहाल में इंडिया में ये एक 70 साल से भी अधिक समय हो चुका है, एक परंपरा बना ली गई है कि निचली अदालत जानबूझ के गलत जजमेंट लिखेगी। आप जाओ ऊपर की अदालत में, वहाँ वकील करो, वहाँ के वकीलों को पैसा दो, उसके बाद कुछ रिलीफ मिलता है तो ठीक है, वरना आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक इस तरह का एक सिस्टम काम कर रहा है कि जानबूझ के हमको केस को बिगाड़ना है, ताकि मन मार के व्यक्ति जो है, मजबूरी में ना चाहते हुए भी कोई व्यक्ति जो है उसको हाई कोर्ट जाना पड़े। ऐसा देखने को मिल रहा है। हमने भी ऐसे कई केस देखे हैं जहाँ पर कोर्ट को हम डॉक्यूमेंट शो कर रहे हैं, सभी सबूत दे रहे हैं, मगर वो जानबूझ के उल्टे पुल्टे जजमेंट पास कर रही हैं और इस पर ऊपर की अदालत नीचे की अदालत पर कोई जुर्माना भी नहीं लगाती, ना जजों को कोई फटकार लगती, ना उनका सस्पेंशन होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो ये एक परंपरा है दोस्तों, ताकि इसमें सभी कमाएं। अदालतें कमाई का एक जरिया है कि निचली अदालत खराब जजमेंट देगी, फिर आप ऊपर जाएंगे, ऊपर जज को दिखाएंगे सर हमने ये डॉक्यूमेंट पेश किए थे। जज कहेगा अरे हाँ 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 तुमने ये जजमेंट पेश किए थे, अरे बिल्कुल सही बात है भाई, निचली अदालत ने गलत जजमेंट दिया है, मैं तुमको सही जजमेंट दे रहा हूँ, लो। इस पूरी प्रोसेस में दोस्तों आम आदमी की बैंड बच जाती है। हाई कोर्ट जाना आम आदमी के लिए इतना आसान नहीं होता। वहाँ के वकीलों की फीस, वहाँ पर टाइम की बर्बादी और फिर दिमागी टेंशन, मतलब आसमान से गिरे तो खजूर में टपके अटके। तो ये जो परंपराएं चल रही हैं दोस्तों, ये बड़ी विचित्र परंपराएं हैं। तो भरण पोषण के मामलों में भी ये परंपराएं बहुत ही आम हो चुकी हैं। कभी भी कोई भी भरण पोषण का मैटर हो तो उसमें हर चीज को बहुत ही जोर देकर, जो आपका निचली अदालत है, फैमिली कोर्ट है या जिला कोर्ट है, वहां पर पूरा जोर देकर उस भरण पोषण के मैटर में अपनी सैलरी और उस आपके जो सोर्सेस हैं, जो आप पर कर्जा वगैरह है, इससे संबंधित बात को बिल्कुल ठोक बजाकर जज को बताइए। साथ में जब भी भरण पोषण पर आर्गुमेंट हो, रिटर्न आर्गुमेंट दें आप, लिखित बहस। अगर आप रिटर्न आर्गुमेंट नहीं देते हैं तो खतरा है, क्योंकि जब आप ओरली बोल देते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर वकीलों को देखा है कोर्ट में, मैं तो ये काम नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि वो जज के सामने ओरल आर्गुमेंट करते हैं। वो जज होते हैं बदमाश, बोलना नहीं चाहिए लेकिन हकीकत है, वो उस ओरल आर्गुमेंट को नज़रअंदाज कर देते हैं, सुन के निकाल देते हैं।
अपने जजमेंट में जज साहब कहीं पर भी ओरल आर्गुमेंट मेंशन ही नहीं करते कि सामने वाले वकील ने क्या क्या पॉइंट्स बोले। जज साहब मन मर्जी जजमेंट लिख देते हैं, लेकिन जब आप रिटर्न स्टेटमेंट देंगे, रिटर्न आर्गुमेंट देंगे आप, जज साहब को उसको ऑन रिकॉर्ड लेना पड़ेगा और फिर उसको पढ़ने के बाद ही वो जजमेंट दे पाएंगे। तो ये काम हमेशा किया कीजिए, चाहे इंटरिम भरण पोषण का मामला हो या फाइनल भरण पोषण का मामला हो, दोनों ही मामलों में इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि हमको जो है रिटर्न स्टेटमेंट या रिटर्न आर्गुमेंट देना है, लिखित बहस देनी है, उसमें एक एक पॉइंट को मेंशन करें, जो जजमेंट्स जो आपके फेवर में आए हों उसको मेंशन करें। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों ये कि अगर कोई आप पर ऑर्डर हो जाता है, चाहे इंटरिम हुआ हो या फाइनल हुआ हो, उसमें आपको लगता है कि आपके खिलाफ हुआ है, थोड़ा अन्याय हुआ है, तो फिर उसका एक ही ऑप्शन है कि आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो आप जब हाई कोर्ट जाते हैं तो वहाँ से स्टे लेने की कोशिश करें कि जो ऑर्डर मुझे मिला है उसमें मुझे स्टे दे दिया जाए। हाई कोर्ट से स्टे मिलता है दोस्तों, ठीक है। इससे एक चीज़ फ़ायदा ये हो जाएगा आपको कि कुछ दिनों के लिए आपको रिलीफ मिल जाएगा, महीने 2 महीने 3 महीने, हो सकता है 5 महीने भी आप खींच दें उस चीज़ को, ठीक है। और तब तक फिर आप कुछ जो भी आपकी तैयारी है कोर्ट को लेकर, उस तैयारी के साथ हाई कोर्ट में पेश हों, जो आपका वकील है वॉट एवर जो भी है, और जज को बताएं कि पूरा ऑर्डर गलत हुआ है, ठीक, मेरा इतने खर्चे हैं, इतना मेरे पर कर्जा है, ये मेरी ज़रूरतें हैं, इतनी मेरी सैलरी है, उसके हिसाब से ऑर्डर नहीं हुआ है। इससे क्या होगा, हाई कोर्ट आपके मेंटेनेंस को कम कर देगी, ठीक है। फिर वही बात बोल रहा हूँ, पूरा जोर दे के एक एक चीज़ स्पष्ट रूप से जज को बताना है, हवा में नहीं बताना है, ठीक है, सबूतों के साथ बताना है। हाई कोर्ट जब भी जाए सबूत साथ लेकर जाए। ऐसा नहीं कि आप बोले कि सर मेरा तो लोन है इतने हज़ार का, तो जज बोला कहाँ है लोन दिखाइए, आप बोले सर मैं कागज लेके नहीं आया, जज वहीं पर जजमेंट लिख देगा, खामखा आप लफड़े में आ जाएंगे। पूरी तैयारी के साथ हाई कोर्ट जाएं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो उसको प्रॉपर करें। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट पढ़ने को मिला जो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में एक ऐसा केस हुआ था जिसमें कि एक व्यक्ति के ऊपर हालांकि इंटरिम मेंटेनेंस जो था वो उसका ऑर्डर हो चुका था और वो शायद 10,000 समथिंग कुछ हुआ था। उस व्यक्ति ने पूरा सुप्रीम कोर्ट को एक एक चीज़ बताई, उसके ऊपर जो कर्जा था उसके बारे में उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया, जजों को बताया कि सर ये कर्जे मेरे ऊपर है, और बहुत सारी चीज़ें उस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में बताई। और उसके वकील साहब बड़े अच्छे रहे होंगे, एक एक डॉक्यूमेंट को उन्होंने एज अ प्रूफ पेश किया। हाई कोर्ट से वो व्यक्ति निराश हो चुका था, जिला कोर्ट तो फिर सीधी सी बात है, जब हाई कोर्ट से निराश हो गया, जिला कोर्ट ने तो जजमेंट दिया था, जिला कोर्ट ने जजमेंट दिया, हाई कोर्ट गए, वहाँ से निराशा हाथ लगी, उसके बाद सीधा वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अच्छे से उसके मैटर को डील किया और सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस को लगभग आधा कर दिया। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा जजमेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसकी एक एक चीज़ को नोटिस किया, ठीक है। आपके ऊपर आपकी ज़रूरत के हिसाब से ही मेंटेनेंस लागू होगा, मनगढ़ंत मेंटेनेंस कोर्ट आपके ऊपर नहीं थोप सकती है। इस चीज़ को ध्यान रखें, मेंटेनेंस भले आप दें, लेकिन अगर आप पर एक नॉमिनल मेंटेनेंस लागू होता है तो मेरे ख्याल से फिर आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति 30,000 कमाता है, 40,000 कमाता है, अब मान लीजिए उस पर मेंटेनेंस ऑर्डर हुआ 5,000 या अधिकतम 8 या 10,000, तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, अगर उसमें मेंटेनेंस 15, 20, 25 हो जाए तो टेंशन वाली बात है, ठीक है। तो आप हमेशा मेंटेनेंस के केस में इस चीज़ को लेकर चलें कि सीधा सीधा सा कंसेप्ट है, हम जो भी हमारे डॉक्यूमेंट हैं, जो भी हमारे पास प्रूफ हैं कि क्या हमारा लाइफ स्टाइल है, क्या हमारे खर्चे हैं, किसकी किसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, क्या कर्जा लेके रखा है मैंने, उन सभी डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर तरीके से निचली अदालत में रखें। भले निचली अदालत उसको इग्नोर करे, लेकिन आप उसको अच्छे से रखें। इसके अलावा रिटन आर्गुमेंट ज़रूर दें, उसमें अलग अलग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के जजमेंट को मेंशन करें। जब आप ये तैयारी के साथ जाएंगे तो हो सकता है कि 1% निचली अदालत आपकी बात को नज़रअंदाज करे, ना माने, लेकिन ये मामले ऊपर जाएगा तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखें,
इससे क्या होगा, आपको मेंटेनेंस केस जीतने में काफ़ी मदद मिलेगी। भले आप उस केस को जीते ना, लेकिन क्योंकि मेंटेनेंस केस जो होता है, सीधी सी बात है, दो ही पॉइंट होते हैं या तो मेंटेनेंस खारिज होगा या एक्सेप्ट होगा। अधिकतर मामलों तो हम भी जानते हैं एक्सेप्ट ही होता है, मतलब कि वाइफ ने लगाया है तो उसकी पिटिशन खारिज तो होती नहीं है, कोर्ट को एक्सेप्ट ही करना पड़ता है, ठीक है, और कुछ ना कुछ आप पे मेंटेनेंस थोप दिया जाता है। लेकिन जब आप उस मेंटेनेंस पर अपने हर चीज़ का वो रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो कम होगा। हमने ऐसे कई केस देखे हैं कि हस्बैंड जो है उस पर बहुत नॉमिनल मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है, हस्बैंड का खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अरे यार बहुत, ये तो बहुत छोटा अमाउंट है, ये तो मैं यूं ही दे दूंगा, इतना मैं पान खा के थूक देता हूँ हर हर महीने। तो सीधी सी बात है, इसमें पत्नी की धज्जी उड़ जाती है, ये सबसे बड़ा फायदा रहता है ये भी हो सकता है कि आपके फेवर में जजमेंट आए, बहुत कम मेंटेन ऑर्डर, पत्नी जो है वो हाई कोर्ट चली जाए, तो वहां पर भी आपको पूरी तैयारी के साथ ही जाना है, ठीक है। तो इससे होगा ये कि आपके फेवर में होगा। तो उम्मीद है कि हमारी ये बातें आपकी समझ में आई होंगी इसमें कोई डाउट वगैरह अगर आपको है तो हम उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या सॉरी मैसेज बॉक्स में डिस्कस कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारा मोटिव जागरूकता फैलाना है। हम समय निकाल निकाल के, मैं समय निकाल निकाल के आपको ये जानकारी सिर्फ इसलिए देता हूँ कि जो कोई भी हैं मेरा लेक्चर सुनते हैं, भले वो मेरे मेंबर हैं या नहीं हैं, सब्सक्राइब किया है नहीं किया उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब आप ये चीज़ें सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जानकारी मिलती है, ठीक है। वो यूँ भी इंडिया में कोई पुरुष जो है वो शादी करने जा रहा होता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि उसके ऊपर कौन कौन से केस लग सकते हैं। जो यंग लड़के हैं इनको पता ही नहीं है, गलती इन इन लोगों की भी है। भाई हम अगर कोई गाड़ी या मोबाइल कुछ भी खरीदते हैं तो उसके बारे में पूरी इंक्वायरी करते हैं। तो जब आप शादी करने जा रहे हो तो एटलीस्ट इतना दिमाग तो होना चाहिए मेरे ख्याल से कि हम पता लगा लें कि आज की तारीख में से क्या क्या कानून बन चुके हैं जो मेरे लिए घातक हैं। और इंडिया में अधिकतर कानून जो है वो पुरुषों के खिलाफ बने हुए हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि सतर्क रहें, सावधान रहें, और किसी भी लड़ाई को बड़ी शिद्दत से लड़ें। आप थोड़ा सा भी झटका अगर पत्नी पक्ष को देंगे तो वो बहुत हद तक वो लोग ठंडे पड़ जाते हैं, ये अक्सर देखने को मिला है, ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत